Please subscribe, like and share to make me happy. एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करते थे और इसी दरख्त के सामने एक और दरख्त पे कौवा रहता था। कौवा बहुत ही कामचोर और सुस्त भी था। पूरा दिन सोता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग के खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा तो घोंसला एकदम ही कच्चा है और बरसात भी होने वाली है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला नहीं सही किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत मेहनत करती और आखिर एक महीने के बाद चिड़िया ने आखिर अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था। अब उसे बारिश की कोई चिंता ना थी। अब मैंने पक्का घर अपना तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। एक दिन मीनू चिड़िया कौवे के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अरे इतनी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम किया करते हो, कुछ काम तो कर लिया करो। बरसात का वक्त करीब है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है। तुम भी अपना घर पक्का कर लो, वरना कहाँ रहोगे तुम। अरे चिड़िया बहन, तुमने तो अपना घर पक्का कर लिया है, अब तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरा सुकून मत खराब करो। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक खूब तेज बारिश होना शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई, जबकि चिड़िया के घर में एक जर्रा भी पानी नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला तो पूरा पानी से भर ही गया। कौवा भी पूरी तरह भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत जोर से सर्दी भी लग रही है। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में सोचता है कि क्या मुंह लेकर जाऊंगा। और घर पर पहुंचते ही चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है जोर जोर से। कौन है? कौन है दरवाजे पर? इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पानी से भीग गया है, मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया कौवे को फौरन अपने घर में ले लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आप मेरे घोंसले में रुक सकते हो। जब बारिश बंद होगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखता है और बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, ये तो चिड़िया बहन का घर बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी अच्छी है। कौवा वहीं चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ चिड़िया की चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर लेंगे। कौवा बहुत कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। तो कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे तो बुखार हुआ है और बारिश की वजह से मेरा सर भी दुख रहा है। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता।
मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम फिर से आपका घोंसला बना लेंगे। ये चिड़िया तो कितनी बेवकूफ है, मैंने कितनी आराम से इसको पागल बना दिया है। और फिर अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहने लगती है, कौवे भैया मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। चिड़िया बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा।